उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है जो दो मंडलों में बटा हुआ है। तो उत्तराखंड में दो बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां अपना प्रभुत्व रखती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इन दोनों मंडलों में भाजपा और कांग्रेस किस तरह से अपना प्रभाव रखते हैं। जहाँ तक हम देखते हैं कि कांग्रेस यहाँ पे 5 साल एक पार्टी सत्ता में रहती है और 5 साल दूसरी सत्ता में रहती है। अगर हम पहला जो इलेक्शन जब हम देखते हैं कि पहला इलेक्शन निर्वाचन जो हुआ था वो 2002 में हुआ था और उस समय कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस सत्ता में आई थी। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी आई, फिर कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई। और अभी अगर हम इसमें देखते हैं 2017 का जो इलेक्शन देखते हैं, अगर हम पहले के इलेक्शन को भी कंपेयर न करें, केवल 2017 के इलेक्शन को अगर हम देखते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे यहाँ जो वोट परसेंटेज रहा है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगभग 33-34% हमेशा कांग्रेस और बीजेपी का वोट रहा है। लेकिन शुरू के दौर में जब हम देखते हैं, शुरू का जब 2002 का जब इलेक्शन होता है उस समय हमारे यहाँ पे कांग्रेस को लगभग 25% वोट पड़ता है, 25.45, और बीजेपी को पड़ता है बीजेपी को 25.45 और कांग्रेस को 26.91 वोट मिलता है। उस समय बसपा का भी, हमारे यहाँ पे बसपा की भी सीट उस समय 7 सीटें आई थी, जबकि भाजपा को 19 मिली थी और कांग्रेस को 36 सीट मिली थी। और इवन के समाजवादी पार्टी का भी यहाँ पे बड़ी भूमिका थी। समाजवादी पार्टी का खास करके मैदानी क्षेत्र में प्रभाव था, लगभग 6.27% समाजवादी पार्टी का रहा। उसके अलावा जो हमारी उक्रांत है, यूकेडी को भी उस समय 4 सीट्स मिली थी उत्तराखंड में। और जो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी उसको 1 सीट मिली थी और जो इंडिपेंडेंट थे वो 3 थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कम होती गई, बसपा का भी जो प्रभाव है कम होता गया। उसके बाद हम दूसरे इलेक्शन 2007 में देखते हैं तो भाजपा को 34 और कांग्रेस को 21 और बसपा को 8 सीट मिली। और धीरे धीरे हमारे जो अन्य पार्टियों का जो प्रभाव है कम होता गया। और खास करके 2017 में जब हम देखते हैं तो 17 में जो वोट परसेंटेज था बीजेपी का, वो चूंकि मोदी जी के नाम पे पूरा इलेक्शन हुआ 2017 का, ये पूरा जो इलेक्शन था ये पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स बेस्ड इलेक्शन था। और जैसे कि 2014 में जिस तरह से लोकसभा में मेजोरिटी में बीजेपी आई, तो यहाँ पर भी जो वोट परसेंटेज था वो सीधे, जहां 33% रहता था बीजेपी का वोट, वो सीधे 46.5% बढ़ गया। और लगभग 57 सीट, 70 में से 56 पहले आई, फिर एक बाद में जीती, तो लगभग 57 सीट्स का बीजेपी के पास आई। और कांग्रेस को ये अलग बात थी कि 11 सीट मिली थी, लेकिन उनका वोट परसेंटेज लगभग 33% रहा। लेकिन हम देखते हैं कि बसपा की सीट नहीं मिली, समाजवादी पार्टी, इवन की यूकेटी की स्थिति जो क्षेत्रीय दल था उसका केवल 0.74% रहा। उससे ज्यादा तो नोटा की वोट पड़ी। और स्वतंत्र उम्मीदवार को भी अगर हम देख रहे हैं कि 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 2017 के इलेक्शन में उठे। और ये पूरे अगर हम उत्तराखंड की राजनीति में देखते हैं तो हमारे यहाँ क्षेत्रीय दलों का जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी वो इमर्ज नहीं हो पाई। और हमारे यहाँ दोनों जो प्रमुख दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही सत्ता में रही है। और 5 साल एक पार्टी सत्ता में आती है, 5 साल ये आती है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो नेक टू नेक फाइट होने जा रहा है।